Hi, good evening, everyone. I hope I am live because एक आध मिनट लगता है आई थिंक लाइव होने में. As soon as I get the first like, I'll come to know. Of course, it is so hot, so humid. कहीं कहीं इतनी बारिश हो रही है और कहीं बिल्कुल भी नहीं. Oh, so I get my first like. That makes me gives me proof that I'm live. Yes. Thank you so much. Thank you, Aina. Thank you for being here and thank you for the invite. I'm really overwhelmed and humbled equally for this invitation. Means a lot to me. Thank you so much. All right, I was just waiting for another few people so that they may join in and we could start with, because आज का जो टॉपिक है आई थिंक वो जब हम इकट्ठे होकर सुनते हैं वो थोड़ा सा जब गूज़बम्स आते हैं, और जब हम किसी के बारे में सुनते हैं इनफैक्ट तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है ये सोच कर कि थैंक गॉड, वो ग्रैटिट्यूड वाली जो फीलिंग है वो it becomes loud in our own sense and in our own being. एनीवेज, मेरे को बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं दैट हाउ डू यू एंड वाई डू यू से दैट स्ट्रगल्स आर गुड. इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ब्लॉग पे लिखा था दैट स्ट्रगल्स आर गुड. क्यों लिखा होगा? ऐसा नहीं है कि किसी की भी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स नहीं है. कहते हैं ना, जब हम बाहर निकलते हैं किसी की स्टोरी सुनते हैं तो हम एक वर्ड ज़रूर बोलते हैं, ओ थैंक गॉड आई एम बेटर. Oh thank God, I'm dwelling in a position that is much better. ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है. और स्ट्रगल्स ना कोई बुरी बात नहीं है. आप जब रोड पर चल रहे हैं एंड यू गोइंग ऑन अ क्रेजी स्पीड, अक्सर हम लोग हाईवेज पे ये करते हैं, isn't it? We do it in a normal life. We walk in a complete full speed, running like anything. पता नहीं किससे रेस कर रहे हैं, खुद से, साथ वाले से जैसे हम जानते भी नहीं हैं. शायद वो वाइट गाड़ी आगे निकल गई, अरे वो ऑडी आगे निकल गई या मर्सिडीज आगे निकल गई. हम पता नहीं किससे रेस कर रहे होते हैं, बट हम रेस कर रहे होते हैं. इमेजिन कीजिए ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, एक बैंग, आपकी स्पीड ना वहीं की वहीं रुक जाती है. बट जो मैं नेक्स्ट बात कहने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो. क्या हम उस स्पीड पर रुके रहते हैं? डू वी एक्चुअली जस्ट स्टॉप? कि स्पीड ब्रेकर आया था, हमने बहुत ज़ोर से जर्क दे दिया, बस अब गाड़ी रुक गई, अब नहीं चलेगी. नो, यू डोंट स्टॉप ऑन दैट. इन फैक्ट यू वॉन्ट टू जस्ट गो आउट ऑफ दैट, यू वॉन्ट टू फॉरगेट दैट एंड मूव अहेड. बस उसी तरह से हमारे स्ट्रगल्स हैं, उसी तरह से हमारे चैलेंजेस हैं. That does not mean कि हमें रुकना है. That does not mean that we have to stop. This too shall pass. जैसे वो स्पीड ब्रेकर आकर निकल गया ना आपकी लाइफ से, बिल्कुल कंप्लीटली उसी तरह से ये चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हैं. लेकिन if we have that determination, we have that strong willpower, if we have the face to face it, we'll never stay over there. बिकॉज ये भी लाइफ का एक फेज़ है. इनफैक्ट उस बात पर आती हूँ कि मैं स्ट्रगल्स को गुड क्यों बोलती हूँ. मेरी ज़िंदगी कहीं हॉस्पिटल्स और घर और हॉस्पिटल्स के बीच में रुक गई थी. इट जस्ट स्टॉप्ड. क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हॉस्पिटल जाती थी और घर आ जाती थी. घर आकर वही लगता था कि पता नहीं अब दूसरी बार कब जाना होगा. एंड दैट्स अ फैक्ट. आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज अफ्रेड. जैसे जैसे मेरी बीमारी ने मुझे पकड़ा वैसे वैसे डर ने उस पर एक कवर बनाना शुरू कर दिया. एक शील्ड बन गई कि मैं बहुत डरती हूँ, ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी, ज़्यादा काम नहीं करूँगी. कर भी नहीं सकती थी, तो क्या पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही करूँगी? और इसी में
शायद कहाँ चली जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, कुछ नहीं पता था। एक दिन अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम ये करने आई हो? घर से आईसीयू, आईसीयू से घर। मुझे लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी का मोटिव कभी भी नहीं था। बस उस दिन फिर आईसीयू में बैठे हुए सोचा अब लास्ट टाइम है, अब नहीं आऊँगी फॉर श्योर। ये सोचकर कि बच्चों को कौन देखेगा, मेरा घर है, मेरी जॉब है, मेरा काम है, और मैं जीना चाहती थी। Moreover, I wanted to live. And isn't that a beautiful feeling? Just to make you get up, just to make you aware that you have to live. I started crossing all those hurdles, all those challenges. अब मैंने बोला आने दो, कोई बात नहीं भाई, बीमारी तो नहीं कहीं जाने वाली, बट हम तो उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों करते नहीं हैं क्या एडजस्टमेंट? कभी बॉस के साथ, कभी घर के लोगों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी जॉब में, कभी पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट करते हैं। तो फिर मुझे लगा इस बीमारी के साथ क्यों नहीं, चलो आज एक और एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना स्टार्ट कर दिया और ये सोच लिया कि भैया बस अब नहीं आऊँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच में नहीं गई आईसीयूज़ के बाद। जब मैंने ये ठान लिया, क्योंकि मुझे ये पता लग गया था कि ये जो चैलेंजेस, ये जो स्ट्रगल्स आए थे ना, मुझे एक चीज़ सिखाने आए थे, और वो ये था, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। एग्जैक्टली हमारे स्ट्रगल्स, हमारे चैलेंजेस हमारे माइलस्टोन्स हैं। उन्हें रोड ब्लॉक्स बना लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें हम अपने स्टेपिंग स्टोन्स बना लेंगे, ब्रिज बना लेंगे। पता है कम्युनिकेशन में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? यू एंड आई, इजंट इट? आप पढ़ के देख लो, कम्युनिकेशन, यू एंड आई, यू एंड आई, इट्स ऑल अबाउट अस, इजंट इट? सो जब ये कहानी यू एंड आई की है, यू और आई को जोड़ने वाला एक एन है, इजंट इट? वो एन है आपका ब्रिज, जिससे आप दोनों कम्युनिकेट करते हो। उसी तरह से जब आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आ जाते हैं ना, एक तो हो गए आप, आई who's facing who, you, the challenges, एन को बीच में डाल दो। वो कहते हैं ना बिचौलिया, उसे बिचौलिया बना लो, उसे रास्ता बना दो, ताकि आप हंसते हुए क्रॉस कर जाओ इन चैलेंजेस को, इन स्ट्रगल्स को। जैसे हम टनल में, जब हम रास्ते में होते हैं ना, टनल में होते हैं तो टनल डार्क होता है। हम पता है किस चीज़ की वेट कर रहे होते हैं? जब हम इस टनल से निकलेंगे, वेल वील मूव आउट ऑफ दिस टनल, वी नो ब्यूटिफुल सनलाइट, डेलाइट इज वेटिंग फॉर अस, isn't it beautiful? Don't we wait for that sunlight to come? Why can't we expect the same sunlight, the same cool breeze of happiness to come into our lives? अभी मैंने कल ही एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। बहुत टाइम से जॉब में सफ़र कर रही थी, कभी कोई उसके प्रोजेक्ट्स ले लेता था, कभी उसके साथ जस्टिस नहीं होता था, उसकी प्रमोशंस रोक दी जाती थी, उसे यूएस के प्रोजेक्ट पर नहीं जाने दिया जा रहा था। बहुत अपसेट थी। एंड यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड आई कांट फाइंड हैप्पीनेस। आई सेड व्हाई? कुछ और ट्राई करो, जॉब चेंज कर लो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। शी सेड नो यार, आई कांट फाइंड हैप्पीनेस। तुम क्या डेफिनेशन दे सकती हो हैप्पीनेस को जब इतने सारे चैलेंजेस चल रहे हों? इतने में उसका डॉग रूम में आ गया और उसने डॉग को आवाज़ दी, हैप्पी कम हियर, हैप्पी डोंट डू दिस। मैंने कहा तुम्हें कितना प्यार है ना अपने डॉग से? शी सेड ऑफ कोर्स आई लव माई डॉग। आई सेड अच्छा तुम डॉग के बिना रह सकती हो अपने? शी सेड नहीं, आई कांट लिव विदाउट हैप्पी। आई सेड अच्छा। शी सेड आई कांट इवन स्टे विदाउट इट, जब बाहर भी जाती हूँ आई वॉन्ट टू कम बैक। I said, wow. And she said, मेरा दिन ही हैप्पी से शुरू होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉग का नाम ना हैप्पी से कट करके हैप्पीनेस रख देते हैं। बात तो वही है ना, मीनिंग तो वही है। उसे अच्छी लगी ये बात, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा अब जो लाइन्स तुमने मुझे बोली उसे दोबारा बोलते हैं। तुम हैप्पी के बिना तुम रह सकती हो?
She said, no, I can't live without happiness. The morning I get up, I want to see happiness on my side. I can't stay without happiness. Happiness is my life. पूरी सिचुएशन का, पूरी एटमॉस्फेयर का चेंज कर दिया हमने, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आ गई. She said, then smile, oh wow, isn't this wonderful? I said, you tell me. Of course, जब हम अपने आप को, when we start dragging ourselves into those challenges and we start telling each other, in fact ourselves, this is the end. I can't start with it. बच्चों को तो हम बहुत समझाते हैं, come on, no examination can be the end of your life. Similarly, any challenge that is coming in your life is just a challenge, is just an examination, just a struggle that will pass by. जब हम इन struggles को, इन challenges को face कर रहे होते हैं, हम दो चीज़ें अक्सर सुनते हैं. I was getting into depression. I was getting into that solemn solitude where I thought I would never come back. I would never make a comeback. Ask those who cannot actually make a comeback. My dear, it all lies here. पूरी जिंदगी आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करके, डोमिनेट करके चलता है. आपको समझाएगा, नहीं नहीं, अब इसके बाद तुम नहीं उठ सकते, अब मान जाओगे. हाँ, सच में हम नहीं उठ सकते. जब आप बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर खड़े होते हो ना, एज पर, यहाँ आ जाते हो ना, आप आगे जंप नहीं करना चाहते. और ये फैक्ट है, आप आगे जंप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है आप गिरोगे. मैं कहती हूँ जंप करो, जंप, जंप हाई. क्यों नहीं जंप करनी हमें? जस्ट बिकॉज वी आर अफ्रेड, जस्ट बिकॉज we doubt that we'll be able to survive or not. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरोगे. किसी सॉफ्ट चीज़ पर गिरोगे तो जल्दी खड़े हो जाओगे. किसी हार्ड चीज़ पर गिरोगे, खड़े ज़रूर हो जाओगे, लेकिन खड़े हो जाओगे. जंप ना, गेट इन टू दैट कंक्लूजन. ट्राई करने में क्या है? वैसे भी तो आप एज पर खड़े होकर देख रहे हो, फलाना वो कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, सारे स्ट्रगल्स मेरी ज़िंदगी में है. क्या हमने ये देखा कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्टेंसी तो नहीं है. हम तो यहीं से देख के डर गए. सबसे बड़ा माइंड ब्लॉक है फियर. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अपने फियर से दोस्ती कर लो. हाथ बढ़ाओ आगे. कम ऑन, शेक योर हैंड विथ योर फियर्स. टेल हिम, जितनी ताकत तुझ में है उससे ज़्यादा मुझ में है. यू आर अफ्रेड ऑफ वॉट? कि मैं आगे ना बढ़ जाऊं. बट टेल यू, आई एम विद यू. अब कहाँ जाओगे? बन गए आपके दोस्त. एंड डाउट योर डाउट्स. डोंट डाउट योर सेल्फ. नेवर डाउट योर सेल्फ. उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी. उसके लिए हमें रेजिलियंस की ज़रूरत होगी. उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी लीडरशिप स्किल्स, ये सब वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है. मैंने अभी एक बुक लिखी है, गुड वाइब्स मेक गुड लाइव्स. उसमें मैंने सब स्टोरीज में इसी तरह के टॉपिक्स लिए. फियर, व्हाई शुड वी नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, व्हाई शुड वी बी कॉन्फिडेंट, व्हाई शुड वी नॉट लूज आवर पेशेंस. एग्जैक्टली, ठीक सुना आपने, पेशेंस. सबसे जल्दी जो चीज़ हम लूज करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो होती है पेशेंस. एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 10 आने से पहले बस हो चुकी होती है. Isn't it? जहां आपने वो बस की, जहां आप रुक गए. एक और बात बताऊं, हमारा जो फेलियर है ना, हमारा जो ना वाला डिसीजन है, वो किसी और के लिए बड़ा काम का होता है. Seriously, believe me. One no from your side is a yes to somebody others. Maybe the opportunity, the situation that had to swayed you, did it for somebody else. Why? Because the other person took the lead. Why? Because the other person was ready, all set to accept those challenges. वो कहते हैं ना, तप कर ही सोना. बहुत गहरा खोदना पड़ता है सोना निकालने के लिए, फिर वो तप कर कुंदन बनता है.
कितना कुछ बताया जाता है हमें, उस सब में क्या रिक्वायर्ड होता है? पेशेंस। पेशेंस ही तो है जो उस हर ताले की चाबी है। सीरियसली, पेशेंस हर ताले की चाबी है। अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ठहरो ठहरो, थोड़ा सा ठहरो। किसी रैट रेस में पार्ट लेने के से काम नहीं चलता। ठीक है, मैं मानती हूँ आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ये सोचो अपने वर्च्यूज़ को छोड़कर, just because you are facing some trouble, what will you say to yourself? Just because a challenge has come up in your life, what will you say? No, no to your life. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है प्रिया, उसकी बेटी को अभी कुछ टाइम पहले डॉक्टर्स, शी इज़ जस्ट 10 years old, हाँ, एंड डॉक्टर्स ने डिटेक्ट किया दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। भैया, किसी की ज़िंदगी में, एक माँ की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा चैलेंजिंग, इससे ज़्यादा बड़ा ब्लॉक, इससे ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टैकल और क्या होगा कि उसके 10 साल के बच्चे को कैंसर है। कुछ दिन तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं जाकर उस बच्चे से मिलूं। इनफैक्ट प्रिया मुझे बोलती रही, थोड़ी देर आ जा, उसे अच्छा लगेगा, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू। लेकिन मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था। बातें तो हम सच में बहुत बड़ी करते हैं ना, लेकिन मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना था, जस्ट ये कहने के लिए कि मैं उस बच्चे से बात कर सकूं। आई डिड नॉट वांट टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई वेंट टू हर, एंड आई रियली वेंट टू हर आफ्टर 10 good days. The moment I entered her house, Priya was crying, sitting on the side of her daughter. मैं ये करने नहीं गई थी वहाँ। I got up Priya from her arm. I said, just get up. खड़ी हो यहाँ से और जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मुझे अब चाय पीनी है। She looked into my face कि भैया ये बच्चे से मिलने आई है, what is she saying? I said, come on, come on. और मेरे लिए चाय लेकर आओगी, उसके लिए भी मिल्क डाल कर लाना। Even her daughter was crying. She said, Auntie, do you know I have cancer? I said, yes, dear, I know that. मुझे पता है क्या हालत हो सकती है उस बच्चे की। I told her, उस छोटी सी बच्ची का नाम श्रेया है। उसने मुझे बोला, आंटी मुझे कैंसर है, आप मुझे ना थोड़े दिन बाद आकर मिल जाया करो, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर अंकल और मम्मा को बात करते हुए सुना था कि maybe that I don't have a long life. I said, who said that? Crazy. And I just एक स्टोरी सुनाई उसको मैंने। उस स्टोरी में सिर्फ इतना उसे बताया मैंने कि भगवान है, हमारी विल पावर है, हमारी पेशेंस टेस्ट होती है और हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने उसे इतना बोला, मैंने कहा श्रेया ऐसे करते हैं, एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। She said, आंटी बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लिव। I said, कोई बात नहीं, हम फिर भी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सोचते हैं कि ये हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल के लिए, बिकॉज शी हैड टू गो टू बोर्डिंग स्कूल। आई सेड चलो ऐसे तैयारी करते हैं। आंटी मुझे कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं आऊँगी तुम्हें पढ़ाने और डेली आऊँगी। सिर्फ क्या सब्जेक्ट होंगे? मैंने कहा ये एक सरप्राइज़ है। खैर मैं दोनों टाइम उसके घर जाने लगी और हमने अपना सिलेबस प्लान किया, जिसने हमने अपने विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे पेशेंस, हमारी रेजिलियंस, हमारी एम्पैथी, सबको बाइंड किया। रोज़ एक स्टोरी करते थे हम लोग। धीरे 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 मैंने देखा श्रेया में कहीं वो जीने की जो एक कोशिश थी ना, वो वापस आने लगी। उसकी टेस्ट्स कुछ दिन बाद सच में नॉर्मल आने लग गए। ये एक कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी भी है। बहुत मेहनत की, उसकी मेडिकेशन साथ साथ चल रही थी। बट सबसे अच्छा ये लगा जब डॉक्टर्स ने ये बोला कि हमें उसके लिए एक डोनर भी मिल गया है और साथ साथ उसके लिए
उसकी विल पावर जो उसने क्रिएट किया है, उससे उसकी कीमोथेरेपीज बहुत अच्छी जा रही हैं। आज श्रेया 18 इयर्स की है। सीरियसली, शी इज़ 18। डेफिनेटली उसे हर साल 1-1.5 के बाद टेस्ट कराने पड़ते हैं, बट शी इज़ लिविंग अ हेल्दी लाइफ, शी इज़ लीडिंग अ गुड लाइफ, एंड यू डोंट बिलीव मी, what she plans to become, a life coach. My God. And she says, आंटी अगर उस टाइम मेरे पास विल पावर नहीं होती, अगर उस टाइम मैंने थोड़ी पेशेंस नहीं रखी होती, तो शायद मैं ये सब लूज़ कर चुकी होती। और आज वो 18 साल की बच्ची छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल्स में विज़िट करती है और उन्हें ये समझाती है कि मुझे भी हुआ था एक टाइम पर, बट कोई बात नहीं, हम उससे निकल जाते हैं। Isn't it beautiful? एक ज़िंदगी जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे 1000 जिंदगियां बचाना चाहती है। यही तो है अपने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को क्रॉस कर लेना। छोटी छोटी कहानी से ना जिंदगी बन जाती है। और मैं तो, मेरी फेवरेट सेइंग है, एवरी हार्ट हैज़ अ स्टोरी। हर दिल की एक कहानी होती है, इज़न्ट इट? ज़रूरी है उस कहानी को शेयर करना। आप लोगों में से कितने लोग मेरे साथ ये अग्री करते हैं कि हमें अपनी कहानी शेयर करनी चाहिए? तो मुझे एक लाइक दे दो क्विकली, मुझे भी पता चले। इज़न्ट इट? ज़रूरी है कि हमें हर कहानी, अपने दिल की कहानी शेयर करनी चाहिए। मुझे लगता है हर दिल की ना एक बहुत स्वीट सी कहानी होती है जो शेयर करनी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि कई बार शेयरिंग और केयरिंग से आपके रास्ते कितने इजी हो जाते हैं। इट बिकम्स सो इजी, सो नेचुरल टू फ्लो विद इट। अभी इन्हीं दिनों में मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, भैया घर आए, बहुत अपसेट थे कि बिज़नेस फ्लॉप हो गए। और ये तो शायद खाली उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बहुत सारे लोगों ने इस पैंडमिक के दौरान इस चीज़ को बहुत सफ़र किया है। He said, I'm ruined. I'm absolutely, I've lost everything. मैंने ऐसे ही जानबूझकर उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा भैया घर पे सब ठीक है? He said, हाँ। I said, और खाना वाना सब अच्छे से कर रहे हैं? हाँ हाँ, my wife is managing everything. I said, भैया शुक्र करते हैं ना कि हमें खाना तो मिल रहा है। हम उन्हें क्यों नहीं देखते जिन्हें खाना भी नहीं मिल रहा? हम उन्हें क्यों नहीं देखते जो आज भी तरस रहे हैं एक वक्त की रोटी के लिए? मैंने कहा ये तो अप्स एंड डाउन्स हैं, आपने बनाया था ना, अब दोबारा से बना लोगे। मैं जानती हूँ ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटा गम नहीं है। क्या आप उसको रिवर्ट कर सकते हो? क्या हम उसको रिवर्स करके चेंज कर सकते हैं? जो हो चुका है क्या हम उसको लौटा सकते हैं? क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? He said no. Then I said why? Why to cry over the spilled milk? हम हमेशा पीछे क्यों चलते हैं? मेरे साथ ना ऐसे हुआ था। हाँ ठीक है, कुछ लेसन्स हमें याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, बट उन्हें संभाल कर रखना और सिर्फ दिल से लगा कर रखना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। कई बार, और इनफैक्ट बहुत बार, आपको अपने दिल और दिमाग में से एक को चूज़ करना पड़ता है। सीरियसली, आपका दिमाग आपको हमेशा बोलेगा नहीं 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 नहीं। कभी कभी इट इज़ वेरी गुड टू लिसन टू योर सोल, क्योंकि कभी कभी जब हम इमोशंस की, सोल की बात सुनते हैं ना, तो बड़े फ़ायदे में रह जाते हैं। We are gifted this beautiful life. तभी तो इसे प्रेजेंट बोला जाता है, a present from God, isn't it? हम छोटी छोटी बातों के जब मीनिंग्स ढूंढने लगते हैं ना, तो बड़े अच्छे मीनिंग्स निकलते हैं। प्रेजेंट, व्हाट इज इट? मैं तो बोलती हूँ भैया इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तभी तो इसे प्रेजेंट बोला जाता है। छोड़ो पास्ट को, जो हो गया हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर में जी रहे हैं। कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, बहुत अच्छी बात है फ्यूचर सोचकर जीना, लेकिन सिर्फ फ्यूचर की चिंता में रहना और जीना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज नो ऑप्शन। कैन यू लिव लाइफ हैप्पीली व्हेन यू आर ड्रिफ्टिंग एंड स्विंगिंग बिटवीन योर पास्ट एंड योर फ्यूचर?
वो कहते हैं ना पास्ट में रहे ना फ्यूचर में रहे, तो भैया प्रेजेंट में रहकर देखो ना, किसने मना किया है? वाई डोंट वी लिव इन द प्रेजेंट? क्योंकि जितने स्ट्रगल्स आए थे वो जा चुके हैं, उनसे बाहर निकलो। दे वर योर लेसन्स। कहते हैं ना क्लास में जाते हैं तो तब हमें पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें लेसन सिखाया जाता है, फिर हमारा एग्ज़ाम होता है। लेकिन लाइफ एक ऐसी टीचर है जो पहले एग्ज़ाम लेती है और उसके बाद आपको समझ में आती है, लेसन मिलता है। तो हमें अपने स्ट्रगल्स को लेसन बनाना है, जिसे हम बार बार पढ़ें और बार बार खुद को रॉक स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास तो बड़े सारे रॉक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं और हर किसी की लाइफ में है। बजाय इसके कि हम ढूंढें यार मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, एक बात बता दूं, अगर आप अपना साथ नहीं देंगे ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। इट विल स्टार्ट विद इन यू, इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू। इनफैक्ट वो जिसे हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं ना, बाय यू फॉर यू, है ना, फ्रॉम यू, इट्स एब्सोल्युटली दैट। इट्स बाय यू, ऑफ यू, फॉर यू, फ्रॉम यू, जैसे भी समझो। To get out of your challenges, to get out of your disturbances, to get out of your struggles, the first move that anybody can make is you. Always remember, there is one person on this earth, in this life, who will never ever take your step. Yes, you. Instead of you, nobody will take your step. आप कदम उठाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए कोई कदम उठाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहला कदम हमेशा अपना होता है, एंड इट स्टार्ट्स विद यू। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद यू। रिमेंबर दैट। सो कम ऑन, लेट्स गेट अप टुडे, बिकॉज द स्ट्रगल्स आर मैंडेटरी इन आवर लाइव्स। दे कम टू टीच अस, they come as a practical lesson, they come as a practical examination. Our effort lies in crossing them, passing them, and live life more beautifully. क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, उसमें छोटे छोटे काम करने से ना कई बार बहुत खुशी मिलती है। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस को छोटा छोटा सा बनाना, ये भी हमारे हाथ में है। इस छोटी सी जिंदगी में चैलेंजेस तो आते रहेंगे, हर मोड़ पर आते रहेंगे। जैसे ही आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो ना, पढ़ाई टफ लगती है इनिशियली, धीरे 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 आप यूज्ड टू हो जाते हो। उसी तरह से जैसे ही ये चैलेंजेस आते हैं, छोटे 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 चैलेंजेस, मैं इन्हें छोटा बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ इस बात पर अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो बड़े भी हो सकते हैं ना हमारे। मैंने ये नहीं बोला, चैलेंजेस तो खूब पहाड़ की तरह भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो आपको मेरे साथ अग्री करनी पड़ेगी, ऐसा कौन सा पहाड़ है जो क्रॉस नहीं किया जा सकता? अगर हम माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं तो मुझे आप ये बताओ, हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से अपने ज़िंदगी के पहाड़ को क्रॉस नहीं कर सकते क्या? अब इस बात पर आपको मेरे साथ अग्री करना पड़ेगा। जब भैया हम बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा माउंटेन क्रॉस कर सकते हैं, तो चैलेंजेस जिनको आप पहाड़ बोलते हो, अरे तुम्हें नहीं पता पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़ टूट नहीं पड़ा, पहाड़ को क्रॉस कर जाओ, नीचे ही आओगे, ज़िंदगी स्मूथ होगी, सेलिंग रहेगी, इज़न्ट इट? सो चैलेंजेस को सिर्फ एक बड़ा सा पहाड़ मानकर छोड़ना आज से छोड़ देंगे। हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये सब तो होना ही है, लाइफ का पार्ट है, कभी खुशी कभी गम, इज़न्ट इट? तो जब हम खुशी को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो गम को क्यों नहीं? खुशी तो हम कहते हैं हे भगवान तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी अच्छी खुशी दी, और जैसे ही कुछ मुसीबत आती है हम बोलते हैं हे भगवान हम ही मिले थे क्या तुझे? करते हैं ना ऐसा, कितने लोग करते हैं? अभी सब मुझे पता है, सब लोग हाँ कर देंगे, हम सब करते हैं। अगर खुशी भगवान ने दी है तो गम भी उसी भगवान का दिया हुआ है। लेट्स मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट्स लिव इट। हमारे एग्ज़ाम ले रहे हैं भगवान, पास होकर जाना है भैया, कुछ तो करके जाना है। जब हम जाएं तो लोग ये ना बोले ओ बेचारा
Please, I hate this word bechara. Don't earn sympathy for yourself. Earn empathy for yourself. Don't give sympathy to somebody. Give empathy to somebody. सिंपैथी और एम्पैथी में ही छोटा सा डिफरेंस होता है. जब कोई बेचारा चैलेंजेस से जूझ रहा है ना, उसे सिंपैथी मत दो, एम्पैथेटिक हो जाओ. पुट योर फीट इन हिज शूज एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट इज ही एक्चुअली गोइंग थ्रू. अपने साथ एम्पैथेटिक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई विल क्रॉस दिस. तो भैया मैंने तो क्या किया, थोड़े साल पहले अपना मूल मंत्र चेंज कर दिया और सच में सोचने लग गई, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. और देखो, आप सबसे बातें करने का मौका भी मिल गया. अब इससे अच्छा क्या होगा? Isn't it? Life is beautiful. Just live it. Forget about ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं. कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल वो दे देगा. Exactly. जब हम काम करते हैं, जब हम स्ट्रगल से लड़ना शुरू करते हैं, हिम्मत डबल हो जाती है. और ये मैं सिर्फ किताबों से देखकर नहीं बोल रही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक कदम बढ़ाने से हिम्मत आ जाती है. जब एक कदम उठा लिया तो 100 और उठा लेंगे. तो आज हम भी खुद को ये प्रॉमिस करते हैं कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे. आने दो, कोई बात नहीं, आगे हम भी खड़े हैं. अगर वो पहाड़ की तरह आ रहे हैं तो हम भी पहाड़ से कम नहीं हैं. Isn't it? Let's live life fully, completely, happily, with complete happiness to endure what we have got. What we could get is the best. Don't forget that. I hope my session was quite valuable. Whatever I knew, what I could think that I could share with you, all my personal experiences. Thank you so much for giving me this chance of coming here and sharing my views with you. I would like to thank all those who are watching me live. I can see Manju Banduni, Neetu Adma Miklani. Thank you, Neetu, for agreeing with me. Aina, thank you for giving me the chance to come here. Deepika Sidana, thank you. Abhilasha Chandra. Then I have Rishi, Rubal Sharma, Manoj Gautam. Thank you so much, everyone. Maybe because I cannot see everybody's name on the likes thing. But I'm really, really thankful to all of you for being here this evening and making it a pleasurable. Thank you. Thank you so very much. Take care, stay safe, and be healthy. Bye-bye.